उस जीवन में जाने की आवश्यकता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। ये किसको कह रहा है ऋषि? ईश्वर को कह रहा है। हर एक सामान्य व्यक्ति से लेकर के और ऋषि तुल्य साधु संत महात्मा भी इस श्लोक को पढ़ करके आपको बता देते हैं। पढ़ना बड़ा आसान है, लेकिन इसका जो अर्थ है कि त्वमेव माता, क्या आप माता में ईश्वर को देखते हो? माता पिता भाई बंधु, क्या सब में आप ईश्वर को देख पाते हो? और जो बताने वाला है क्या वो भी देख पाता है? या सुनने वाला जो है क्या इस रूप में सुन पाता है? जब बताने वाला ही इस रूप में नहीं बता पाता है तो सुनने वाला कैसे इस रूप में ग्रहण कर पाएगा? पंडित तो बहुत सारे लोग बन गए। मैंने कहा कि शब्दों को इकट्ठा करना, चौपाइयों को रट लेना और अपने मस्तिष्क में भंडारण करना। जैसे एक किसान भंडारण करता है, आप किसान होंगे तो आप जानते होंगे, घर में आप अनाज भर लेते हैं कि हम ये अनाज भरेंगे तो हम खाएंगे आराम से बैठ करके। पंडित क्या करता है? अपनी इस मस्तिष्क में रोज रट्टा मार मार के भर लेता है नाना प्रकार के शब्द। चौपाइयों को भी भरता है, श्लोक को भी भरता है, और जब कहीं बीच में बैठता है तो उसे सुनाता है, पांडित्य का प्रदर्शन करता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। पांडित्य के प्रदर्शन में जीवन यदि होता तो कबीर ना कहते कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। फिर अर्थ क्या है पोथी पढ़ने का? क्यों पढ़ते हैं फिर हम पोथी? और इस सबसे दुख की बात यह है कि जो पढ़ रहा है वो भर भी रहा है तो बाहर से भर रहा है, शब्दों को भर रहा है। तो सत्य का सृजन किस लिए हुआ है ये वो जानता ही नहीं है, और वो भरे जा रहा है अपने अंदर। अब वो इतना भर गया है कि वो अपने आप को महाज्ञानी समझने लगा, भरता गया और स्वयं को ज्ञानी समझने लगा। और जब ज्ञानी समझने लगा तो ज्ञान का अहंकार तो सबसे ज्यादा है इस संसार सागर में। सिर्फ सामान्य व्यक्ति को अहंकार नहीं होता है, साधु संत ऋषि मुनि महात्माओं को भी अहंकार होता है अपने ज्ञान का। तर्क से आपको समझाना चाहते हैं, तर्क से आपको बताना चाहते हैं, और मैं देखती हूँ जितना ज्यादा वो तर्क में डूबते जाते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही ज्यादा स्वयं से दूर होते हैं। एक मंदिर में बैठा हुआ पुजारी, जाके उसकी गति देखना। जो भक्त जाता है वो भगवान शिव की पूजा करके आता है, और वो जो मंदिर में बैठा हुआ पुजारी होता है यहाँ जल चढ़ाता रहता है, और जिस जो जल धारा बहने के लिए उसने नाली बना रखा है उसी में वो पान थूकता रहता है। क्या होगी उसकी गति? क्या शिव देख नहीं रहे हैं? ऐसे ही आज के समय में साधु संतों की भी स्थिति हो गई है। आपको बताते हैं पर स्वयं खाली है, और सामान्य जन भी धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि शास्त्रों को समझिए, उसके जीवन को समझिए, मार्मिकता को समझिए, और जब तक आप नहीं समझेंगे आपका जीवन अधूरा है। ईश्वर ने आपका निर्माण किया है, आपको अन्य जीवों से अलग करके एक धारा दी है आप में चेतना की, ज्ञान की, तो उसको समझना जरूरी है। अपनी उस चेतना को जागरण देना जरूरी है।